आप अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड है या फिर डिसेबल्ड जिनको बोलते हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पे पनिशमेंट की। तो यहाँ पे आता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है। तो यहाँ हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो वीडियो बनने वाला है ये काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस टाइप का कुछ वीडियो बनाओ, और भी डिटेल में मुझे जानना है यहाँ के स्कूलिंग के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के बच्चे जो है उनका जो लाइफ कैसा होता है, स्कूल लाइफ कैसा होता है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आप लोगों की शिकायत होती है मुझसे कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम करो, बट इन्फॉर्मेशन देना हो तो वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा बनना ही है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस लेके वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो देखोगे तो आप के लिए ही फ़ायदा है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ यूके के स्कूल लाइफ के ऊपर। तो क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारी जलीशा से रिलेटेड है, जलीशा मतलब यहाँ के स्टूडेंट से रिलेटेड है, छोटे बच्चे। मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि जलीशा जो है ईयर 1 में थी, अब वो नया जो सेशन स्टार्ट होने वाला है सितंबर से, तो ईयर 2 में वो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो नॉलेज है अभी इतना ही है। आगे जैसे जैसे जलीशा बड़े क्लास में जाएगी, सीनियर क्लास में जाएगी, वैसे वैसे और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलते जाएंगे। तो इन फ्यूचर हम इससे भी रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बनेगा, इन्फॉर्मेशन आएंगे हमारे पास, वैसे वैसे और भी हम वीडियोस जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो हम बनाने वाले यहाँ के बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का जो स्कूल लाइफ है कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे होते हैं, यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, स्कूल का पैटर्न किस टाइप का रहता है, क्या ऐसे और भी सारी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए यहाँ के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज का ये वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव बन सके और वीडियो जो भी देख रहे हो आप लोग, आपको हेल्प हो सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलो। सो गाइज़, यहाँ पे जो है इंडिया से स्कूलिंग में अगर हम डिफरेंस मतलब अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के स्कूलिंग और इंडिया के स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और बहुत कुछ है यहाँ पे जो इंडिया में नहीं है, या फिर जो इंडिया में है वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इन फ्यूचर हम अपने बच्चे को यहाँ यूके में लेके आए या नहीं आए, अगर आए हैं तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट होना है, स्कूलिंग का पैटर्न क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जब भी हम किसी नए कंट्री में जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है उस कंट्री के बारे में, कि वहाँ अगर स्पेशली बच्चे हैं साथ में तो बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे कैसी है। तो 1 साल का जो टेन्योर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे, मैंने कोशिश किया है कि जलीशा का जो ये 1 साल का टेन्योर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक स्कूल लाइफ में क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, स्कूल के बाहर भी बच्चों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। हाँ, और इससे आप लोग को और एक हेल्प मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली जब कोई शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अगर एशियन कंट्री से कोई अगर मूव होना चाहता है यूके में, तो सबसे बड़ा टेंशन उसको ये रहता है कि बच्चे के पढ़ाई में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और उस समय वहाँ पर जाके उसको इमीडिएटली स्कूल अवेलेबल होगा कि नहीं, किस समय सेशन स्टार्ट होते हैं, किस समय यहाँ पर टर्म एंड होते हैं, उस हिसाब से तो कौन सा बेस्ट टाइम है बच्चे के साथ मूव करने के लिए। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा, स्पेशली बच्चे के एजुकेशन को लेकर। और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि जलीशा का जो स्कूलिंग है वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था। जलीशा जब 18 मंथ्स की थी तब यहाँ पे हम यूके में आए थे, और 2 साल की जब वो हुई थी तब हमने उसका जो मतलब बोल सकते हो कि प्ले ग्रुप में उसको डाल दिया था यहाँ पे। और वो जब 2 इयर्स की हुई थी, अक्टूबर में उसका बर्थडे आता है, अक्टूबर में वो 2 इयर्स की हुई, और दिसंबर से या जनवरी से हमने उसको स्कूल में डाल दिया था। तो वो जाती थी वीकली, 1 दिन जाती थी पहले, और वो जो है वो पेड सर्विस था, क्योंकि उस समय जलीशा जो है वो एलिजिबल नहीं थी यहाँ के स्कूलिंग, जो फ्री स्कूलिंग है उसके लिए। वो तब नर्सरी में थी। हाँ, तो उसका हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है स्कूलिंग से रिलेटेड, चाइल्ड स्कूलिंग इन यूके, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और हमने रिसेंटली एक वीडियो और भी बनाया है हमारे लाइफ के से ऊपर, मतलब हमारे लाइफ से रिलेटेड, यहाँ जो नॉर्मल पीपल है जैसे हम लोग हैं, यहाँ पे आके जो हमारा लाइफ है ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उससे रिलेटेड भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी मेक श्योर आप ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो
पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बच्चे का स्कूलिंग का यहाँ पर कैसे क्या चलता है। हाँ। तो नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पर प्ले ग्रुप होता है और प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी है और नर्सरी के बाद उसके बाद फिर रिसेप्शन। स्कूल स्टार्ट हो जाता है हाँ। और स्कूल में रिसेप्शन हाँ। जो कि प्री वन कहते हैं, हाँ। जो आपका रिसेप्शन है और उसके बाद फिर ईयर वन से स्टार्ट हो जाता हाँ। है। तो नॉर्मली यहाँ पर जो प्ले ग्रुप है वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और वो 10 पाउंड से 20-25 पाउंड डिपेंड्स डिफरेंट अपॉन डिफरेंट है, हाँ। नर्सरी स्कूल, हाँ। प्ले स्कूल के ऊपर है। और उसके बाद फिर जब आप नर्सरी में आ जाएंगे तो नर्सरी में हर एक एम्प्लॉय के लिए मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे 15 आवर्स अ वीक फ्री एजुकेशन मिलेगा बच्चे का, और अगर वाइफ भी जॉब करती है तो 30 आवर्स मिलेगा। तो उस हिसाब से 30 आवर्स आप वीकली डिवाइड कर देते सकते हैं। तो मेरे जैसे मैं जॉब करता था तो मैंने उस हिसाब से 3 आवर्स पर डे के हिसाब से 5 दिन में मैंने डिवाइड कर दिया हाँ। था। और उसके बाद स्कूलिंग से स्कूल मतलब एक बार रिसेप्शन में घुस गया फिर तो फिर नॉर्मल जैसे स्कूल का टेन्योर है वैसे ही चलता है। यहाँ का रिसेप्शन यानी कि आप समझ सकते हो इंडिया का KG1 KG2 मिला के यहाँ का रिसेप्शन होता है, मतलब हाँ। रिसेप्शन और उसके बाद डायरेक्टली ईयर 1 आता है यहाँ पे। तो ये इस टाइप का पैटर्न है और ईयर 1 से लेके ईयर मतलब आगे सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग रहती है तो उसका हम डिटेल वीडियो हम उसमें अलग से बनाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जा रहे। तो आज का जो टॉपिक है हम उस पर स्टिक रहते हैं और हम शेयर करते हैं कि यहाँ का एक बच्चे का जो लाइफ है थ्रू आउट द ईयर स्कूलिंग जो है उसमें कैसा क्या क्या टाइप का रहता है। यहाँ का जो स्कूल पैटर्न है वो मतलब एक तो रहता है जो नॉर्मल पब्लिक स्कूल जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट रनिंग स्कूल्स होते हैं, दूसरा होता है ग्रामर स्कूल और तीसरा होता है आपका प्राइवेट स्कूल। और नॉर्मल जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है उसमें भी डिवाइडेड होता है, एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो इसका डिटेल वीडियो हम किसी और वीडियो में बनाएंगे या फिर आप चाइल्ड स्कूलिंग वाले वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें भी हमने थोड़ा सा कवर किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ का जो स्कूलिंग पैटर्न है वो कैसे टाइप का रहता है, तो आप बता दो। तो नॉर्मली स्कूलिंग पैटर्न कोई भी एक नया ईयर और नया सेशन आपका स्टार्ट होता है नॉर्मली सितंबर से। जैसे जलीशा अभी ईयर 1 उसका कंप्लीट हो गया है, अभी समर वैकेशन चल रहा है और उसके बाद फिर उसका स्कूल मेरे ख्याल से 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो 5 सितंबर से वो फिर नए ईयर में जाएगी, ईयर 2 में जाएगी। हाँ। हाँ। यहाँ पूरे ईयर को यहाँ पे टोटल 6 टर्म में डिवाइड किया है और हर एक टर्म के बाद यहाँ पे छुट्टियाँ देते हैं। तो हाँ। इसलिए यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अलग से छुट्टियाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हर एक टर्म आपका अराउंड 5 वीक्स 6 वीक्स ऐसे रहता है, डिपेंड करता है। तो हर 5-6 हफ्ते के बाद बच्चों की छुट्टियां लगती है टर्म एंड के बाद, और हर एक टर्म को इस तरीके से 6 टर्म में डिवाइड किया जाता है और उस हिसाब से यहाँ पे स्कूलिंग जो है चलता है। तो स्कूल एज और न्यू सेशन तो आपने जान लिया कि स्कूल का एज क्या होता है बच्चों का और न्यू सेशन कब से स्टार्ट होता है। सेकंड होता है यहाँ का नेक्स्ट जो है वो है स्कूल टाइमिंग। तो यहाँ पे बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पर जो स्कूल टाइमिंग है वो है सुबह, जैसे जलीशा के स्कूल में जो है उसका 8:30 को वो घर से निकलती है और 8:45 को वहाँ पे गेट ओपन हो जाता है, उन लोगों को चले जाना रहता है क्लास के अंदर। और जलीशा लोगों का छुट्टी होता है दोपहर में 3:10 को। हाँ, 3:10 तो 8:45 to 3:10 उन लोगों का स्कूल का जो है वो टाइमिंग है। और उसके बाद उन लोगों का आफ्टर स्कूल क्लब भी रहता है। तो आफ्टर स्कूल क्लब जो है वो पेड सर्विस है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जिनके मम्मी पापा दोनों जॉब में जाते हैं तो उन लोग नॉर्मली ले लेते हैं और बच्चे को आप मतलब स्कूल के बाद टीचर अलग से लेके चले जाता है आफ्टर स्कूल क्लब के लिए, और उस तरीके से उन लोग जो है शाम को शायद 5 बजे तक या 5:30 बजे तक का रहता है, उसके बाद फिर पिकअप कर लेते हैं। और कुछ ऐसे क्लब्स रहते हैं जो स्कूल की तरफ से फ्री ऑर्गेनाइज रहते हैं, लेकिन वो सब के लिए उन लोग सब मतलब आप लोग जिस ग्रुप में हैं हर एक ईयर का एक ईमेल एड्रेस रहता है, उसमें वो लोग इन्फॉर्म करते हैं और न्यूज़ लेटर का भी नोटिफिकेशन रहता है। तो उस हिसाब से आप जब भी कोई स्कूल क्लब ओपन होता है तो फिर वो पूरा एक कॉन्सुलेट करके एक रिपोर्ट भेजते हैं और आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और वो फिर एक सच एंड सच डेट से स्टार्ट होता है। तो वो वाला फ्री है। हाँ, स्कूल क्लब में जैसे कि म्यूजिक का रहता है, कुछ क्राफ्ट का रहता है, ड्रामा वर्कशॉप रहता है, ऐसे एक्टिविटी से रिलेटेड तो अलग अलग जो है वर्कशॉप लगते हैं। तो आप जिसमें भी चाहते हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो बच्चे को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मतलब स्कूल की तरफ से वो जो है क्लब वो फ्री रहता है। ये आफ्टर स्कूल क्लब नहीं है, ये स्कूल क्लब जो है ये फ्री वाला नॉर्मल स्कूल क्लब है और आफ्टर स्कूल क्लब पेड रहता है। इस हिसाब से और एक पेड चीज़ है जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं फूड में। तो फूड में ब्रेकफास्ट जो होता है वन सेकेंड वो पेड रहता है, तो आप वो ऑप्शनल है। आप अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, बच्चे को ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, तो फिर वो ऑफिस में स्कूल में ऑलरेडी इनरोल करा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर
वो स्कूल में बच्चे को जल्दी भेज देते हैं और उसके बाद फिर वो पेड ब्रेकफास्ट का सर्विस लेते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर वो लोग वेट करते हैं बाकी के स्कूल के बच्चे जब आएंगे, उसके बाद फिर वो लोग साथ में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ लंच। पर लंच फ्री रहता है। अभी लंच में आप जब स्कूल में रजिस्टर करेंगे या फिर बीच में भी आप कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके बच्चे का अगर कोई एलर्जी है कि नहीं उस हिसाब से, या फिर अगर कोई रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, लाइक बीफ पोर्क ये आपको खाएंगे नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से उन लोग ऑलरेडी सारा एंट्री कर देते हैं और उस हिसाब से जो भी लंच आता है और उन लोग उस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से बच्चे को देते हैं। और उसके साथ पेरेंट्स के पास भी एक रिपोर्ट आता है न्यूज़ लेटर में, वो पूरा मंथ का एक बार में रिपोर्ट आ जाता है कि कौन से मेन्यू में कि कौन से दिन में क्या क्या देंगे, वेज में क्या ऑप्शन रहेगा, नॉन वेज में क्या ऑप्शन रहेगा और डेजर्ट में क्या ऑप्शन रहेगा, ड्रिंक्स में क्या रहेगा। तो ये ऑप्शन दिया रहता है। साथ में बच्चों को स्नैक्स भी मिलता है, जैसे जलीशा लोगों को फ्रूट भी मिलता है एक तो कभी एप्पल, कभी बनाना, कभी कुछ नट्स, मतलब रेजिन्स वगैरह मिल जाता है। सुबह वो मिलता है, सुबह के टाइम पे मिलता है, तो वो भी फिर वो भी फ्री है। और ये लंच का ऑलरेडी आपको पहले से पता रहता है, तो अगर कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपके बच्चे को वो लंच पसंद नहीं है तो फिर आप उस दिन पैक्ड लंच भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके बच्चे को वो लंच पसंद है तो फिर उसको पहले से पता रहेगा कि ये लंच मुझे आज मिलने वाला है, तो फिर वो उस दिन स्कूल लंच भी ले सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे लंच फ्री है, शिव ने बताया लंच ईयर 2 तक फ्री है, ईयर 3 से पेड है फिर सर्विस। तो नॉर्मली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनके मम्मी पापा सर्विस में मतलब दोनों जॉब में जाते हैं, तो मम्मी पापा अगर दोनों जॉब में जा रहे हैं तो बच्चे लोगों को स्कूल में ही आप पेड सर्विस लेके आप लंच का कर सकते हो बुक। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे ईयर 3 से लंच बॉक्स देने लग जाते हैं, तो इसलिए ईयर 2 तक लंच फ्री है, लेकिन ईयर 3 से भी लंच का ऑप्शन है स्कूल में, लेकिन आपको फिर वो पेड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता देती हूँ स्कूल जो है कैसे सिलेक्ट करना है। वैसे तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, फिर भी बता देती हूँ। स्कूल जो है ऑफस्टेट रेटिंग रहता है यहाँ पे, उसके हिसाब से आप देखकर सिलेक्ट कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग जो जलीशा स्कूल में जाती है वो आउटस्टैंडिंग स्कूल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग स्कूल में ही आपको भेजना है। गुड रेटिंग वाले स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और रेटिंग जो है वो टाइम टू टाइम स्कूल का अपना होता रहता है। एवरी ईयर नहीं होता है, 2 साल 3 साल में भी होता है, हर साल भी होता है, डिपेंड करता है। और उस हिसाब से किस हिसाब से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्कूल का एजुकेशन है, कैसा क्वालिटी है, उसके बाद फिर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्कूल में, गेम्स के, स्पोर्ट्स में, लैंग्वेजेस क्या क्या है। और ज़रूरी नहीं है जो गुड आउटस्टैंडिंग रेटिंग का स्कूल, आज के डेट में जो आउटस्टैंडिंग रेटिंग का स्कूल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रेटिंग रहे, क्योंकि इंस्पेक्शन होते रहते हैं टाइम टू टाइम और रेटिंग भी बदलते रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अच्छे गुड रेटिंग या आउटस्टैंडिंग रेटिंग के स्कूल में ही दें, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग रेटिंग का स्कूल है वो अपने मतलब उसको मेनटेन करके ही चलता है, ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो, रेटिंग खराब ना हो। तो इसलिए जब भी आप स्कूल यहाँ पे आके सर्च कर रहे हो तो इस तरीके का स्कूल जो है आप सर्च कर सकते हो, जो अच्छा परफॉर्मेंस और जिसमें अच्छा मतलब एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, और इस तरीके का आप रेटिंग देख के स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की पढ़ाई कितनी ज़्यादा हार्ड है, क्या इंडिया जैसे ही हार्ड है या फिर यहाँ पे इजी है या किस टाइप का है। तो यहाँ पे ईयर 2 तक का जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं है। ईयर 3 से यहाँ का जो है स्कूलिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है। मेरे जो फ्रेंड्स के बच्चे लोग हैं उन लोग ईयर 3 में है, 4 में है, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ ईयर 3 से जो है स्कूलिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मतलब कंपेयर कर सकते हो इंडिया जैसे ही। अब इंडिया की पढ़ाई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ के पढ़ाई का पैटर्न अलग है, लेकिन अगर आप एजुकेशन वाइज देखोगे तो यहाँ पर ईयर 3 से एजुकेशन हार्ड हो जाता है। तो क्विकली एक टचअप कर देते हैं उसके एक्टिविटीज़ को लेके। तो फिर वीकली जैसे उनको एक होमवर्क जो कि पहले बता दिया था दिया जाता है, उसमें स्पेलिंग्स और उसके बाद फिर हैंड राइटिंग और कुछ एक्टिविटीज़ भी दिए रहते हैं, वो एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। वो 1 पेजर ही रहता है, एक A4 साइज़ के हिसाब से क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके आंसर करने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर मंथली एक एक्टिविटी बना के घर से लाना पड़ता है, जिसमें जैसे जलीशा का अगर क्विकली याद आए तो एक बार एक पोस्टर बनाने के लिए दिया गया था, एक बार एक सर्विस व्हीकल बनाने के लिए दिया गया था। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ कार्डबोर्ड में बना के और उसके बाद फिर उन लोगों को रिटर्न मतलब स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। और हर वीक में लोगों का टेस्ट होता है, जलीशा लोगों का फ्राइडे को होमवर्क मिलता है, वेडनेसडे को सबमिट करना रहता है उनका जो होमवर्क शीट है, बुक है जो, और फ्राइडे को टेस्ट होता है। एवरी फ्राइडे जलीशा लोगों की क्लास में टेस्ट होता है, तो इसलिए लोगों का हमेशा प्रिपेयर करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है ऐड होता है फाइनल रिजल्ट में। और अगर बच्चा मान लो कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर टीचर आपको मतलब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि टीचर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चा अच्छे से नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, तो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो आप
पेरेंट्स मतलब टीचर वीकली का फ्राइडे में टेस्ट हाँ। होता है, हर वीक में, पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको लेके फ्राइडे फ्राइडे में में टेस्ट होता होता है। है। हाँ, क्लास वर्क में भी काफ़ी कुछ जलीशा लोगों को कराया जाता है, काफ़ी इन लोगों को राइटिंग की जाती है, फोनिक्स अभी क्योंकि छोटे क्लास में है तो फोनिक्स वगैरह जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा हमारा भी एक्सपीरियंस नया नया आएगा, तो फिर हम दूसरे वीडियोज़ में भी आपके साथ और भी डिटेल में शेयर करते जाएंगे। स्कूल वीक अभी मंडे टू फ्राइडे यहाँ स्कूल रहता है, ऑब्वियसली वो इंडिया में भी सैटरडे संडे अभी छुट्टी रहते हैं स्कूल में, तो उस हिसाब से यहाँ मंडे टू फ्राइडे और टाइम तो बता दिया, सुबह 8:30 से शाम को 3 बजे तक का स्कूल रहता है। अभी स्कूल में टोटली हर दिन सेम टाइप का स्कूलिंग नहीं रहता है, यहाँ पर स्कूल के ड्रेस अलग अलग रहते हैं। जैसे नॉर्मली मंडे को जलीशा का फॉरेस्ट स्कूल रहता है और पीई डे वो भी रहता एक्चुअली है, चेंज होता वो रहता है। डिफरेंट रहता है, हाँ, अलग अलग कभी स्कूल मंडे में। कभी ट्यूसडे हाँ, अलग अलग कभी टर्म में कभार चेंज मंडे होता को है। फॉरेस्ट स्कूल, वेडनेसडे को पी डे रहता है। अभी पी डे में क्या, पी डे एक तरह का मतलब सुबह को एक्सरसाइज एक्टिविटी होता है और एक्टिविटीज होता जैसे है, हम लोग का योगा। पीटी रहता हाँ, था ना, पीटी, वैसे तो टाइप उस तरह का हाँ। योगा एक्सरसाइज ये सब होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल स्कूल आपका स्कूलिंग शुरू हो जाता है, तो उसके लिए उन लोग का पी में नॉर्मल एक जिस तरह के एक्सरसाइज वाले ड्रेस रहते हैं उसी तरह से पी एक किट नॉर्मल हाँ, पी किट वाला वैसा ही ड्रेस पहनना पड़ता है। साथ में और ट्रेनर्स रहते हैं शूज में। ट्रेनर्स हाँ, शूज़ रहते हैं, कोई भी स्पोर्ट शू पहन के जाएंगे तो उसमें वो मतलब स्कूल ड्रेस का दिन नहीं है, वहाँ पर मतलब कुछ भी कंफर्टेबल जो एक्सरसाइज में पहन सकते हैं उस टाइप का पहन के जाना पड़ता है। मंडे को रहता है फॉरेस्ट डे। अभी फॉरेस्ट डे में इन लोगों का नॉर्मली हर वीक में ये एक्टिविटीज़ के लिए या फिर बहुत सारे प्लान कर देते हैं कि मंथली एक बार होगा, डिपेंडिंग वेदर अपॉन यहाँ देख का के वेदर करते हैं। कैसा है हाँ, हाँ। उस हिसाब से। तो उस दिन में उन लोगों को फॉरेस्ट डे के ड्रेस में नॉर्मली उन लोगों को फॉरेस्ट में ले जाके बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो फुल इसी के स्लीव्स लिए हाँ, उन लोगों को ये मेक श्योर करते हैं कि उन लोग सारा ढका रहे, तो फुल स्लीव्स, ताकि कोई कीड़ा वीड़ा ना काटे उस हिसाब से। और बाकी मडी भी रहता है फॉरेस्ट उस हिसाब से, इसीलिए वेलिंगटन वेलीज भी बूट्स हाँ, वेलीज भी पहनने के लिए बोला हाँ। जाता है, तो इस तरह का। और बाकी नॉर्मल डे में ड्रेस जो है वो स्कूल ड्रेस का नॉर्मल ड्रेस रहता है, या फिर वो फ्रॉक और शर्ट पहन ले या फ्रॉक पहन ले या फिर पिनाफोर। पिनाफोर पहन ले, तो उस हिसाब का समर ड्रेस टाइम रहता में है। भी यहाँ पे ड्रेस चेंज हो जाता है क्योंकि समर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, तो समर में कॉटन का पिनाफोर काइंड ऑफ पहनते हैं। तो हाँ, एक ही स्कूल हाँ। में बोल सकते हो आप 4 तरीके के ड्रेस रहते हैं। हाँ, 2 दिन हफ्ते में रहता है पीई ड्रेस, एक दिन रहता है, मतलब हर हफ्ते एक दिन नहीं रहता है, बीच बीच में रहता है एक दिन फॉरेस्ट डे और नॉर्मल स्कूल डे, और फिर समर का अलग से ड्रेस रहता है। हाँ। और विंटर में नॉर्मल ड्रेस सेम ही रहता है, नीचे अगर फ्रॉक पहन रही है तो फ्रॉक के नीचे वो विंटर सॉक्स रहता है, वो सॉक्स पहनना पड़ता है। और ऊपर या तो आप हुडी पहन लो या स्वेटर पहन लो, कुछ भी पहन लो। अब बात करते हैं यहाँ पे पनिशमेंट की, तो यहाँ पे एज सच कुछ ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं मिलता है। अगर बच्चों को कुछ सिखाना भी रहता है तो यहाँ पे टाइम आउट का कुछ तो ऐसे देते हैं, जलीशा बताती है। हाँ, टाइम आउट यानी कि एक जगह में सिट करना है, ना प्ले करने को मिलेगा, ना ही आपको कहीं बाहर जाने को मिलेगा। बस टाइम आउट मतलब एक जगह में सिट करके शांत से बैठना है, हाँ, बस एक यही जगह punishment है। सिट करके शांत से बैठ के उनको थिंकिंग करना पड़ेगा कि क्यों क्यों? उन्होंने ये गलती हाँ। की और नेक्स्ट बार क्या करेंगे कि देखो, ये देख गलती रही है। मैं रिपीट ना करूं। टाइम आउट तो का वो है टाइम आउट। अदरवाइज यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, हाँ। मतलब एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। अब यहाँ पे आता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है। तो यहाँ के जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। यहाँ पे टीचर को टीचर या मैडम या सर से नहीं बुलाते, यहाँ पे नाम से ही बुलाते हैं, लाइक मिसेस टॉट, मिसेस विंसन या मिसेस जोन्स, इस टाइप का बुलाते हैं, या मिस्टर हैमफ्रीज या इस टाइप का आपको बुलाना पड़ता यही है। कल्चर है हाँ, यहाँ यहाँ का यही कल्चर है कि बच्चे टीचर को या सर को जो है अपने या मैडम को जो है नाम से ही बुलाना रहता है। यहाँ पे बच्चों के काफ़ी ड्रेसअप डेज वगैरह भी होते हैं, जैसे कि हमारे मतलब हमारे स्कूल में जब हम लोग छोटे थे तो फैंसी ड्रेस वगैरह होता था, तो उसी टाइप का यहाँ पे ड्रेसअप डे होता है। तो अलग अलग ईयर में अलग अलग थीम में ड्रेसअप डे रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बग डे रहता है, मतलब जो लोग कोर्स में पढ़ रहे होते हैं उसी से रिलेटेड उनका जो है ड्रेसअप डे रख दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जलीशा के स्कूल में था डिटेक्टिव ड्रेसअप डे, क्योंकि उन लोग डिटेक्टिव से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे थे, तो इसीलिए उसी से रिलेटेड उन लोगों को ड्रेसअप डे रख लिए थे। तो इस तरीके से बच्चे जो है और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं उन सारी चीज़ों को, मतलब देखते हैं ड्रेसअप डे में उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस होता है। तो इस तरीके से भी जो है बच्चे सीखते भी हैं और ड्रेसअप डे भी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ दिन के पहले। स्कूल में स्पोर्ट्स डे भी होता है,
जैसे हमारे में होता था हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे, तो हमारे यहाँ तो विंटर के टाइम पे होता था, यहाँ पे समर में होता है क्योंकि वेदर अच्छा होता है। तो यहाँ पे जेलिशा का जस्ट अभी स्कूल बंद होने के पहले जुलाई में ही स्पोर्ट्स डे था और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और हर क्लास के अलग अलग टाइमिंग होते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए, क्योंकि ग्राउंड को उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता है। तो अगर आप लोगों को देखना हो स्पोर्ट्स डे कैसा होता है तो मेरा एक बंगाली व्लॉग चैनल है, डेज ऑन कैमरा, स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप उसको विजिट करना। उसमें मेरे जो है मैं व्लॉग्स डालती हूँ, तो उसमें मैंने रिसेंटली शेयर किया है यहाँ के स्पोर्ट्स डे का, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर पेरेंट्स को भी चांस मिलता है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। उस समय तो पहले जैसे जब पेंडेमिक का टाइम था उस समय फिज़िकली मीट नहीं पॉसिबल था, तो उस समय ये लोग ऐसा जूम कॉल ऑर्गेनाइज करते थे और उसके बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेरेंट्स लोग स्टूडेंट के साथ बैठ के और उसके बाद फिर सारे डिस्कशंस होते थे। अभी जैसे नॉर्मल स्कूल नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गया है, तो अभी जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होता है उस समय एक टाइम दिया रहता है स्कूल का टाइम। उस समय पे सब अपना अपना मतलब टीचर लोग ऐसा एक लेटर भेजते हैं सब पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के हाथों, और उसमें आप अपना कंफर्टेबल टाइम डाल दीजिए, कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से, और वो फिल करके फिर स्टूडेंट जाके सबमिट कर देता है और उस हिसाब से आपका कंफर्म होता है टाइम। और उस समय आप जब जाएंगे तो फिर वो सारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं ऑलरेडी, अलग अलग टाइम में पेरेंट्स लोग आते हैं उनसे मीट करने के लिए, और उनके सारे जो एक्टिविटी जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जो है हाँ। वो सब एक्टिविटी बुक्स सब अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज रखा रहता है। और उसके बाद शुरू के 50% जो टाइम है, शुरू के 15 मिनट्स स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है, जो जब कि वो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को सारे एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और हम लोग भी सब पेरेंट्स लोग भी देखते हैं। और उसके बाद फिर जब अपना टाइम आता है उस समय फिर टीचर लोग कॉल करते हैं और उस समय बच्चे को वहाँ नहीं बैठाया जाता है, बच्चे लोगों को बोलते हैं तुम अलग खेलो, सेम क्लास में कहीं और छोड़ देते कुछ अलग जगह खेलो। और उस समय फिर पेरेंट्स लोग दो टीचर बैठे रहते हैं, और पेरेंट्स अगर साथ में गए तो 2 जन, नहीं तो 1 जन, और उस हिसाब से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक्टिविटीज़ में क्या क्या देखा, उसमें से अगर आपके पास कोई फीडबैक है, अगर उनके तरफ से कोई फीडबैक है, कोई ऐसा एरिया है जो अच्छा किया है, कोई ऐसा एरिया जो अच्छा कर सकते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं आपसे। तो यहाँ पे स्कूल के तरफ से कुछ लेसन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में जाने के बाद, जैसे कि अभी जेलिशा लोगों का वो नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर से आ जाएगा। जैसे स्विमिंग, यहाँ पे स्कूल की तरफ से ही स्विमिंग को मैंडेटरी कर दिया जाता है कि स्विमिंग आपको सीखना ही है। तो नॉर्मली यहाँ पे बच्चे पहले से ही सीख लेते हैं, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं सीखा हो तो स्कूल की तरफ से ही आपको जो है स्विमिंग सीखने को बोला जाएगा, और शायद हो सकता है कि स्कूल की तरफ से ही आपको टीचर भी असाइन किया जाएगा, या फिर आपको जो है डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो स्विमिंग क्लब में आपको स्कूल की तरफ से वाउचर वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट प्राइस में स्विमिंग लेसन आप ले सकते हो। और लाइक स्विमिंग के तरह ही साइकिलिंग का भी है, म्यूज़िक का भी है। साइकिलिंग भी हमने खुद ही अपने एरिया में देखा है कि स्कूल के तरफ से टीचर जो है 5-6 बच्चों का ग्रुप अलग अलग टाइम पे लेके जाते हैं, और 5-6 बच्चों को साइकिलिंग, जिनको नहीं आता है साइकिलिंग, तो उनको जाके रोड के बारे में साइकिलिंग वगैरह जो है सिखा रहे हैं, रोड का जो कैसे साइन है, कैसे चलाना, वो सब सिखा रहे हैं। तो स्कूल से भी ये सब चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाते हैं, तो स्कूल में ही म्यूज़िक का भी रहता है। तो ये सारे जो है ना, जैसे अभी जेलिशा थोड़ी सी छोटी है तो अभी से उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे जो है जैसे सीनियर क्लास में जाएगी ईयर 3 ईयर 4 में, तो उस टाइम तक इनको म्यूज़िक और ये सब जो है ना, ये सब भी उनका जो है ऐड होते जाएगा क्लास में। यहाँ पे साल में एक बार जो है ना बच्चों को ईयर ट्रिप मतलब करवाया जाता है, बच्चों के ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जेलिशा जैसे अभी छोटी है, ईयर 1 में उन लोगों को होल डे के लिए लेके गए थे, ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में लेके गए थे। नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाले दिन से उन लोगों जैसे 1 डे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। अभी जैसे 1 दिन के लिए गए थे, सुबह जाके शाम को आ गए थे, फिर नेक्स्ट टाइम उन लोगों को 2 डेज़ के लिए लेके जाएंगे। थोड़े से जब और बड़े हो जाएंगे तो 1 वीक के लिए पूरा उन लोगों को जाना पड़ेगा, किसी जगह में जाके उन लोग 1 वीक तक रहेंगे, अपने आप से सारा बैग पैक करके लेके जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे जेलिशा बड़ी होगी हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हम भी आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है शेयर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना स्कूल के तरफ से ही ट्रिप्स जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही घुमाने के लिए नहीं, इन घुमाने लेके जाते भी हैं और इन सारी चीज़ों में उनको कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। हाँ, और मतलब एक तरह से उन लोगों के इंडिपेंडेंट ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जब आगे जाके वो इंक्रीज होगा, सारे एक्टिविटीज़ खुद से करने पड़ेंगे, खुद से ड्रेस चेंज करना, खुद से अनपैक करना, खुद से पैक करना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ईयर एंड जब होता है, तो जैसे हमारे यहाँ एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पे होता है कि नहीं। तो यहाँ पे
अभी तो जलीशा छोटे क्लास में है, इसलिए शायद जलीशा का उस तरीके से एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम होता है, इवैल्यूएशन करते हैं उसको, यहाँ पे बोलते हैं इवैल्यूएशन। जलीशा का भी इवैल्यूएशन हुआ था ईयर 2 में जाने के पहले। ईयर 1 में जितना भी उसने पढ़ा है सब कुछ जो है उसका एक डेट मतलब 3 डेज़ का चला था उन लोगों का एग्ज़ाम, अलग अलग बच्चों का, और उन लोगों को इवैल्यूएट किया गया था। अब कोई बच्चा अगर मान लो इवैल्यूएशन में फ़ेल हो गया, मतलब उसका सही से रैंकिंग जो है वो आया नहीं, ग्रेड जो है मिला नहीं, तो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे? क्या वो रिपीट करेगा? तो यहाँ पे रिपीट करते हैं या नहीं करते ये हमें भी उतने मतलब डिटेल में नहीं पता। अगर आप कोई हो जो यूके से देख रहे हो, आपको पता हो तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो मुझे जहाँ तक जितना पता है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन करने के बाद अगर कोई बच्चा ऐसा अच्छा ग्रेड नहीं आया तो उसको नेक्स्ट ईयर में जाने देते हैं, लेकिन फिर से उसको टीचर जो है स्पेशल फोकस करते हैं जहाँ जहाँ वो वीक है, रीवैल्यूएट करते हैं बच्चे को। तो ये है यहाँ का सिस्टम। यहाँ पे कुछ मेरे पास ना कमेंट्स भी आए थे कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड है या फिर डिसेबल्ड जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए यहाँ का स्कूलिंग जो है कैसे क्या टाइप का अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो उसके बारे में भी बताओ। तो यहाँ पे जो इसको SEN बोलते हैं, SEN, तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स होते हैं। कुछ स्कूल्स जो है नॉर्मल स्कूल में ही इन SEN एडेड रहता है, ऐसे बच्चों को भी लेते हैं नॉर्मल स्कूल वाले, और कुछ स्कूल्स जो है स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के लिए ही बने हुए थे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे से स्पेशल केयर मिलता है ऐसे बच्चों के लिए भी, और ऐसे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मतलब जो है ट्रीट किया जाता है, उनको उनके प्रॉब्लम को समझा जाता है, उनके मम्मी पापा लोगों को भी सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्कूल में। अब यहाँ पे मान लो कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है तो उस बच्चे को मतलब उन ऐसे टाइप के बच्चों के लिए ना यहाँ पे टीचर्स लोग अलग से टाइम देते हैं बच्चों को, और जिस एरिया में भी बच्चा वीक है तो उसको उस एरिया में अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी टीचर पूरा फुल फोकस करता है और हेल्प करता है। चाइल्ड एब्सेंट से रिलेटेड हमने वीडियो जो है इसके पहले भी वीडियोस बनाया हुआ है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि स्कूल में जो है छुट्टी नहीं ले सकते अननेसेसरी, विदाउट एनी रीज़न आप ऐसे ही छुट्टी नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही छुट्टी आप करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा फ़ाइन लगता है। और मान लो कि बच्चे का अगर तबीयत ख़राब है और 3 दिन तक बच्चा कंटिन्यू बीमार है, तो 3 डेज़ अगर हो गए हैं तो फिर आपको NHS में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल तबीयत ख़राब है तो 1-2 दिन में बच्चे का ठीक हो जाता है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा बच्चा नॉन स्टॉप कंटिन्यू छुट्टी कर रहा है स्कूल से, तो फिर आपको NHS में दिखाना पड़ेगा, NHS का रिपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, और फिर आपको स्कूल में उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बच्चे को क्या दिक्कत है और क्यों बच्चा छुट्टी ले रहा है। और यहाँ पर एब्सेंस का एक ईमेल एड्रेस भी होता है हर एक ईयर के लिए। हाँ। उस अगर आपका बच्चा नहीं आ रहा है तो फिर आपको उसके ईमेल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर लोग आपके बच्चे के जो उस दिन का एक्टिविटी है उसको प्लान करेंगे। फिर लंच अगर ले रहे हैं तो लंच को कैंसिल करेंगे। हाँ। तो और उसके बाद भी आपको मेक श्योर कि आप ज़्यादा दिन भी छुट्टी ना लें, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब एब्सेंस के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आपने ज़्यादा दिन छुट्टी लिया तो फिर वो एक्सटर्नल एजेंसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ। और अगर आपका अगर 93% से कम हो गया तो फिर वो काउंसिल को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आपने क्यों छुट्टी लिया था, अगर जेन्युइन रीज़न है तो ठीक है, लेकिन अगर अननेसेसरी ऐसे ही आपने छुट्टी लिया हुआ है तो फिर बहुत लंबा चौड़ा केस हो सकता है। तो इसलिए इन सब छुट्टी से बचना है, अननेसेसरी छुट्टी नहीं करवाना है। ये तो रहा स्कूल का। स्कूल के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिसमें आप अपने बच्चे को डाल सकते हो। क्लब्स होते हैं जहाँ पे डाल सकते हो, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, म्यूज़िक वगैरह, डांस वगैरह। उसके बाद आपका पढ़ाई से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत कुछ होता है जिसमें आप बच्चे को डाल सकते हो, एंगेज रख सकते हो। छुट्टियों में भी यहाँ पे, छुट्टियों के टाइम पे भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सेशंस चलते हैं छुट्टियों के। हाँ, छुट्टियों के टाइम के लिए, तो उसमें भी बच्चे को आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी कंट्री है यूके, एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो और आपको ये जानना था कि यहाँ पे स्कूलिंग कैसा है, बच्चे का कैसे क्या चलता है स्कूल में, डिटेल में हमने कोशिश की छोटी चीज़ भी इस वीडियो में शेयर करने की। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कुछ भी अगर डाउट है या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। हम कोशिश करेंगे कि जब उसमें भी हम वीडियो बना दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।